अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाते हैं स्प्रिंकल डोनट। स्प्रिंकल डोनट बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध ले लेते हैं, आधा कप दूध, और उसमें आधा कप पानी इस्तेमाल करेंगे। कोई भी खमीर तैयार करने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का इस्तेमाल करने के लिए मैं ईस्ट को एक्टिव करने के लिए थोड़े टाइम के अंदर इसी पानी और दूध के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा उसको एक्टिव करूँगा, फेंटूँगा, हिलाऊँगा ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो ये ईस्ट आम बाज़ार से मिल जाती है किसी भी दुकान से। मैं इसकी तस्वीर आपके सामने लगा देता हूँ। इसको मैं काट के तो सबसे पहले किसी बॉटल में पैक कर लूँ ताकि ये खुली रहे, तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसको मैं जब पैक कर दूँगा तो जो मेरी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होगी जितनी, मैं वो इतनी इस्तेमाल करूँगा। अभी आपको अगर जल्दी माल तैयार करना हो तो इसको पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर हिला के इसको घोलना पड़ता है सही तरह, उसके अंदर मिक्स करके। ये जब एक्टिव हो जाती है तो उसके अंदर आप आटा डाल के, मैदा डाल के तो आप बना सकते हैं, डो तैयार कर सकते हैं। मुझे एक पाव मैदे के लिए एक चम्मच, आधा चम्मच तकरीबन काफ़ी होगी। ये देख लें, अभी आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा कम रखता हूँ। तो मुझे हालांकि टीस्पून काफ़ी है एक पाव के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मकदार से ज़्यादा रखी हुई है ताकि मेरा मैदा जो है ना, डो थोड़ी सी जल्दी एक्टिव हो जाए। तो इसके अंदर मैं डालूँगा मज़ीद शुगर। शुगर के 2 चम्मच मेरे लिए काफ़ी हैं। तो उसके बाद मैं इसको सही तरह हिलाऊँगा, विस्क की मदद से थोड़ा सा इसको मैं फेंटूँगा ताकि इसके अंदर सही तरीके से हल हो जाए। हल करने के बाद मैं इसके अंदर मैदा डालूँगा, 1 पाव मैदा। 1 पाव मैदे के अंदर कम से कम 10 से 12 डोनट मेरे तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसको सही तरह मिक्स करता हूँ। ये मिक्स कर लें आप इस तरीके से। काफ़ी देर इसको फेंटने के बाद आप क्या करें, 4 मिनट फेंटें। इसको फेंटने के बाद आप मैदा डालें। मैदा मेरे लिए ये 1.5 कप होगा, लेकिन आपको नज़र 1 कप आ रहा है। मैं तकरीबन 1 पाव औसत आइडिया के मुताबिक, मैं अंदाजे के मुताबिक डाल रहा हूँ। 1 पाव मैदा काफ़ी है। 1 पाव मैदा डालकर आप इसको हाथ की मदद से सही तरह गूँधें। ये गूँधने के बाद 10 मिनट इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद इस तरीके से ये डो फूली हुई नज़र आएगी जब आप, तो इसको आप देख लें। मैं अभी इसको छुरी के साथ काटता हूँ, ये इस तरीके से। अब ये देख लें, ये सही बनी हुई है। इसके आप बराबर बराबर पीस कर लें, 8 बनते हैं, 10 बनते हैं, मेरे तकरीबन 12-13 बन जाएंगे। तो आप इसको देख लेंगे। 1 पाव से आप अगर बड़ा डोनट रखते हैं तो 8 बन जाएंगे, छोटा रखते हैं तो 10 या 12 बन जाएंगे। इसको बनाकर मैं 5 से 7 मिनट छोड़ दूंगा मज़ीद पेड़े, ताकि ये मेरे जब तक उठते वो पेड़े। शीरे को मैं बनाने के लिए मैं पहले पानी को थोड़ा सा गर्म करता हूँ। इसके अंदर मैं चीनी डाल देता हूँ। 100 ग्राम चीनी मेरे लिए काफ़ी है। अब 100 ग्राम का शीरा बना के तो मैं कहीं सेव भी कर लूँगा। इसमें जो चाहिए होगा वो मैं रख लूँगा। बाकी ये आपके सामने ये देख लें, चीनी आप इतनी, 1.5 चम्मच, बड़े वाला चम्मच जो है राइस स्पून, ये 1.5 चम्मच आप इसके अंदर डाल के तो आप इसको थोड़ा सा गर्म करें। जब ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो, ज़्यादा पकाना नहीं है। साथ में दूसरी साइड पे मैं ऑयल भी रख देता हूँ। ऑयल भी को भी थोड़ा सा हल्की आंच पे रखूँगा, बिल्कुल छोटे फ्लेम पे, ताकि ये वार्म अप हो जाए। कम से कम मेरे 10 मिनट लगेंगे डो को मज़ीद तैयार होने में। तब तक मैं ऑयल और शीरा बना के पहले साइड पे रख देता हूँ। जब ये मेरी डो को 10 मिनट हो जाएंगे तो मैं वो पेड़े उठा के देखूँगा। ये मेरे पेड़े बने हुए हैं, इनको मैं उंगली की मदद से दरमियान में सुराख करके थोड़ा सा ऐसे राउंड टीला बनाऊँगा ताकि थोड़ा सा ये सुराख बड़ा बन जाए। ये इस तरीके से जब बन जाएंगे, इसको मज़ीद में 5 मिनट रेस्ट कर दूँगा, बंद करके ढक के किसी चीज़ के साथ, ऊपर ढक्कन के साथ तो ढक कर तो इसको रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये जब तैयार हो जाएंगे तो साथ ही हम क्या करेंगे, ये फूले हुए, ये देख लें, अभी ये सही फूले हुए होंगे। जब तो तेल को मैं चेक करूँगा कि मेरा तेल सही वार्म अप हुआ है। 1 मिनट में ये चम्मच ले लूँ। चम्मच लेने के साथ ही इसको क्या करते हैं कि एक साइड पे, इधर साइड पे कर लेता हूँ। ये ट्रे के अंदर ये शीरा मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो इसको आराम से उठाएंगे। ये जो डोनट मैंने तैयार किए हुए हैं, सही फ्लफ़ी बने हुए हैं, इनको बड़े आराम और तरीके के साथ उठाऊंगा ताकि इसके अंदर मेरे हाथ के वो निशान ना पड़े या ये पेड़ा जो है वो बैठे ना। इस तरीके से प्यार से इसको उठा के तो गर्म ऑयल के अंदर हल्की आंच पर रखूँगा मैं। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर एक साइड से पक जाएंगे। साथ में हमने इसको चेंज करके दूसरी साइड पे, तो ये अभी आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक स्टेप में मेरे 4-5 तैयार हो गए। अभी ये दूसरे स्टेप में मैंने उनको चेंज किया है
करवट बदल के इस तरह बार बार आप इसको चेंज करते रहें 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर। जब ये थोड़ा सा डार्क कलर नहीं करना है, बल्कि लाइट कलर के अंदर आपने इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो शीरे के अंदर डुबो के साइड पे रख दें किसी चीज़ के, ताकि इनका शीरा निकल जाए। इस तरीके से डुबोने के बाद वापस ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के अंदर आप डिप करें। इसके अंदर डिप करने के बाद स्प्रिंकल में बाज़ार से लेकर आए, ये इजीली मिल जाते हैं। इसके साथ इसको थोड़ा सा टच अप दे के ये इसके साथ चिपक जाएंगे। साथ में आप अलहदा से आधे रख के दूसरी शेप दे सकते हैं आइसिंग शुगर की। वो शीरा लगा होगा उनको साइड पे रखें किसी जार के अंदर, जो ना आइसिंग शुगर आप बना के आप पहले से रखें। बाज़ार से भी मिल जाती है, खुद अपनी चीनी की भी आप बना सकते हैं। उसको बनाकर तो वो छाननी की मदद से एक आधे के ऊपर आइसिंग शुगर छिटक दें और आधे के ऊपर स्प्रिंकल लगा दें। ये आपके सामने माशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।